24 जून को खबर आई थी कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने विद्रोह कर दिया है, लेकिन अब उसी विद्रोह पर एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। वो ये कि विद्रोह की स्क्रिप्ट क्रेमलिन में लिखी गई थी, यानी पुतिन के ऑर्डर पर विद्रोह हुआ और उसकी आड़ में नेटो के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया जिसमें न सिर्फ नेटो देश फंस गए हैं बल्कि जेलेंस्की के मर्डर का प्लान भी तैयार हो गया है। आखिर कैसे पुतिन और प्रिगोजिन के बीच दो सीक्रेट मीटिंग में कीव से लेकर नेटो देशों पर एटमी अटैक की कमान प्रिगोजिन को सौंपी गई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। ज़ेलेंस्की की सुपारी, एटमी हमले की तैयारी। पुतिन का ऐलान, प्रिगोजिन करे काम तमाम। सिर तन से जुदा या परमाणु हमले का फरमान। यानी जंग का वो दौर आ चुका है जब पुतिन आर पार के मूड में जंग का खात्मा किया जाए, और यह सिर्फ ज़ेलेंस्की के अंत से ही मुमकिन है। पुतिन के विनाशक मंसूबे का टेंडर मौत के उस शिकारी को दिया गया है जो पुतिन के इशारे पर कई ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम दे चुका है। लेकिन अब मामला दूसरा है। उसे अगर पुतिन का भरोसा पूरी तरह से जीतना है तो ज़ेलेंस्की को मौत के घाट उतारना ही होगा। यही वजह है कि पुतिन ने प्रिगोजिन को बाखमुत से बेलारूस पहुंचाने का ऐसा प्लान तैयार किया कि नेटो और यूक्रेन चकमा खा गए। फ्रेंच पेपर लिबरेशन ने दावा किया है कि जिस वक्त प्रिगोजिन गायब थे उसी वक्त उनकी मुलाकात पुतिन से हुई थी और तभी उन्हें एक खास मिशन की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। दावा यह भी है कि रोस्तोव विद्रोह के बाद पुतिन से प्रिगोजिन की 2 मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात 29 जून को और दूसरी मुलाकात आज से 10 दिन पहले यानी 1 जुलाई को हुई थी। 29 जून की मीटिंग में प्रिगोजिन के साथ 35 कमांडर थे, जबकि 1 जुलाई को प्रिगोजिन और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। पहली मीटिंग में प्रिगोजिन को बेलारूस भेजने का प्लान बना था, दूसरी मीटिंग में ज़ेलेंस्की के मर्डर का प्लान बनाया गया था। दोनों की मुलाकात को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कंफर्म किया है। खास बात यह कि पहली मीटिंग में वैगनर चीफ और उसके लड़ाकों को बेलारूस का पैसेज दिया गया, जबकि दूसरी मुलाकात में प्रिगोजिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की खुली छूट दे दी गई, यानी एटमी हमला करके जहां यूक्रेन का काम तमाम हो और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को मार के जंग को खत्म किया जाए। और इस सब के लिए वक्त चुना गया ठीक उसी वक्त जब लिथुआनिया में नाटो के सदस्य देशों की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस यानी पुतिन कभी भी प्रिगोजिन के विद्रोह को कुचल सकते थे, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए नहीं किया ताकि नेटो को भटकाया जा सके। यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया है कि कुछ वक्त के लिए रूसी शहर रोस्तोव पर कब्जा भी पुतिन के प्लान का हिस्सा था। दरअसल उसी वक्त रोस्तोव एटमी सेंटर से कुछ डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब वैगनर आर्मी को सौंप दिए गए। यानी बेलारूस पहुंचने वाला वैगनर ग्रुप न्यूक्लियर हथियारों से लैस है, जिसके लड़ाकों को मिसाइल लॉन्च करने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि पुतिन को इस बात का अंदाजा था कि लिथुआनिया में हो रही नाटो मीटिंग में रूस के खिलाफ वॉर प्लान तैयार किया जा सकता है। हो सकता है रूस पर अटैक करने के लिए नाटो खुद मैदान में कूद पड़े। इसलिए पुतिन ने प्रिगोजिन के विद्रोह की आड़ में ऐसा प्लान तैयार कर लिया जिससे अब नाटो की नींद उड़ी हुई है। उसे हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। खासतौर से रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने से पहले
1000 बार सोचना होगा। क्योंकि बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर पर खूंखार वैगनर लड़ाके तैनात हैं। सिर्फ लिथुआनिया बॉर्डर पर ही 8000 वैगनर लड़ाके लगा दिए गए हैं, जबकि पोलैंड बॉर्डर पर भी तैनाती की गई है। दोनों ही जगह मिसाइल लॉन्च की कमान वैगनर को दे दी गई है। यानी प्रिगोजिन पुतिन के दिए मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां एक तरफ अपने लड़ाकों को कीव में घुसकर अटैक का ऑर्डर जारी कर सकते हैं और दूसरी तरफ एटमी वॉरहेड लगी मिसाइल से अटैक का भी फरमान जारी कर सकते हैं। दोनों ही हमलों में टारगेट सिर्फ ज़ेलेंस्की होगा, जिसके कत्ल का वादा पुतिन से कर चुके हैं प्रिगोजिन।